हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। और ये लेक्चर नंबर दूसरा है, इसमें देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को। किसमें? गिनती में। जैसे हम लोग गिनती में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग बचपन में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे थे। तो यानी अभी 100 तक ही प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 100 के आगे भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 101, 102, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़। तो इस अनुसार प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। कहाँ से शुरू होंगी? 1 से। लेकिन जाएंगी कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। अनंत का कहने का अर्थ है वह बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या यानी बहुत बड़ी संख्या जिसका अंत ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत। अब जैसे आपने कहा कि 2 लाख, हमने कह दिया 2 लाख 1, तो भाई 2 लाख से तो 2 लाख एक बड़ा है ना। तो इसी प्रकार अनंत यानी वह बहुत से बहुत, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या। किसमें? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या। प्रयोग होने वाली संख्या। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये आप लोग जानते रहिएगा। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो कौन कौन सी गिनती प्रयोग होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाएगा ये? अनंत। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। आप लोग जानते रहिए अनंत यानी वह बहुत बड़ी संख्या। तो जरा खींच के बोलेंगे ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोलेंगे? वह बहुत से बहुत बड़ी संख्या। अब कोई भी 1 लाख बोल देगा, आप उसको 1 लाख एक ज्यादा बोल दीजिएगा, आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से। और कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। इस प्रकार हमारा कथन बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप लोग बताएंगे। इसमें देख के शुरुआत कहाँ से हुई है? 1 से। कहाँ से हुई है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 ही होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप लोग ध्यान दिए होंगे गिनती में क्या कभी -1, -2, -3 आता है? गिनती आप लोग लिखे होंगे, ऋणात्मक वाली संख्या लिखे थे? नहीं ना। तो यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? धनात्मक की संख्याएं होती हैं। धनात्मक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? धनात्मक संख्या होती हैं। अर्थात अच्छा, धनात्मक संख्या तो होती हैं, अर्थात कौन सी संख्या नहीं होती हैं? यानी इसमें आप लोग देखेंगे कि ऋणात्मक की संख्या ही नहीं है। तो इससे पहले यहाँ पर एक प्लस लिखा है, यहाँ पर भी प्लस लिखा है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्लस। धनात्मक चिन्ह लिखा रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और लेकिन प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं? प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। कैपिटल एन कहने का अर्थ है नेचुरल नंबर, एन से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमारा कौन हुआ? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं? धनात्मक की संख्याएं आती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है।
प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक की संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से अपना प्राकृतिक संख्या हुआ। प्राकृतिक संख्या में क्या क्या नहीं आता है? शून्य नहीं आता है, देखोगे आप शून्य नहीं आ रहा है। आप इसमें कोई ऋणात्मक की संख्या नहीं देखेंगे, यानी प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। एक विशेष पॉइंट है, देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर कहाँ तक गई है? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक होती है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? 1 से लेकर अनंत तक होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आप प्राकृतिक संख्या की ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। प्राकृतिक 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अनंत का चिन्ह है ऐसे। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आपके इस अनुसार 2 परिभाषा मिल गया है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर। तो भाई पूर्ण संख्या, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं से पहले प्राकृतिक संख्याएं लिख दी हमने और उनके पहले क्या लगा दें? 0। उनके पहले 0 को भी सम्मिलित कर दें। जैसे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ये क्या हो गई? अपनी प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या है। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर दें। किसको? 0 को। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर दें तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो अपना परिभाषा क्या बुना? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देने पर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर देने पर, 0 यानी 0, 0 को शामिल कर देने पर बनी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो भाई जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप लोगों को ये दिख रहा है कि कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में कौन आ गया? 0 भी आ गया। कौन आ गया? 0 भी आ गया। तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। यानी यहां से लेकर यहां तक आपका ये पूरा क्या है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? आप लोग परिभाषा देख लिए और आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं पॉइंट इससे क्या बनेगा। नोटेड पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे
छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? एक थी। तो एक से पहले भी कोई तो आ गया है। क्या आ गया है? शून्य। क्या आ गया है? शून्य। शून्य क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी हम इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से या थोड़ा शॉर्टकट के माध्यम से देखेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य। क्या होगी? यहाँ पे लिख दीजिएगा, शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। अब इसी प्रकार उसे पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्या में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी ऋणात्मक की संख्या नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जितनी धनात्मक संख्या के अतिरिक्त कोई और संख्या आ गई है। कौन सी संख्या आ गई? धनात्मक संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ गई। वो क्या आ गई है? शून्य। क्या आ गई है? शून्य। तो शून्य के अतिरिक्त धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। या हम लोग लिख सकते हैं, अगला पॉइंट इसमें विशेष है, ये लिख लीजिएगा, शून्य। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। बात हम जीरो की कर रहे हैं भाई। जीरो नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव। जीरो न तो ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। आप लोग इसको बड़े ही नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िए भाई। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। हम लोग एकदम बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई शून्य न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक, यानी शून्य क्या है तक? अगर शून्य के आगे प्लस लगा है तो वो प्लस में माना जाता है। अगर शून्य के आगे माइनस लगा तो वो क्या माना जाता है? माइनस माना जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं शून्य दोनों का रोल निभा रहा है, धनात्मक का भी और ऋणात्मक का भी। जैसे हमारा वायरस जो होता है वो सजीव भी होता है और निर्जीव भी। जिस वस्तु पर जैसे आएगा, अगर सजीव पे आ जाएगा तो वो सजीव बन जाएगा, और वो निर्जीव वस्तु पे चला गया तो वो निर्जीव बन जाएगा। इस प्रकार शून्य भी है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। अब पूर्ण संख्या कहां से कहां, इसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक जा रही है? पूर्ण संख्या शून्य से लेकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक होती है। आप लोग अपने शब्दों में कुछ भी लिख लीजिएगा, अनंत तक जाती है या होती है, बात एक ही है। ये भी पॉइंट नोटेड है। इस प्रकार हमारा ये पॉइंट कहां से बना? यहाँ से बना। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो इन्हीं पूर्ण संख्याओं में आप लोग देखे होंगे ये दशमलव में भी नहीं है ना, कि एक अभी इनके बीच में एक और दो के बीच में एक और दो के बीच में 1.5 भी आ जाएगा। यानी हम 1.5 क्या पूर्ण संख्या है? तो इसमें दशमलव वाली भी संख्याएं नहीं आती हैं। दशमलव वाली भी संख्याएं नहीं आती हैं। इसमें भी वही हाल है, गिनती में भी। इसमें भी तो इसके बीच में रहेगा तो इसमें भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में बहुत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। तो अब अनंत संख्या होगी तो क्या उसके बीच में तब पूर्ण संख्या के बीच में सभी संख्याएं आएंगी? नहीं ना। तो इस तरीके से हुआ अपना पूर्ण संख्या। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं आती हैं, यानी 1.5, 2.5, 3.5 क्या पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं। सिर्फ ऐसी संख्या है जो दशमलव में ना हो और शून्य हो। जैसे दशमलव में ये भी तो है 2.0, ये क्या है? पूर्ण है। लेकिन 2.1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। ना ही पूर्ण है ना ही
प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी हम कह सकते हैं दोनों के लिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं किसमें नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ये दोनों दशमलव में नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। और आप लोग ये पॉइंट जानते रहिएगा, दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। उसके बारे में हम लोग परिमेय आएगा, वहां पे बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, तो वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा। तो जानते रहिए पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और पूर्ण संख्या में 0 क्या है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। इस प्रकार अपना पूर्ण संख्या बन गया है। अब हम लोग पूर्ण संख्या में देखते हैं 0 को कैसे पहचाने कि 0 पूर्ण संख्या है। आप लोगों ने देखा होगा पूर्ण संख्या जब आप लोग लिख रहे होंगे तो इस तरीके से लिखते होंगे ना। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये किसकी तरह दिख रहा है, शून्य की तरह। किसकी तरह दिख रहा है, शून्य की तरह। और ये किसकी तरह दिख रहा है, 1 की तरह। यानी पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 और 1। और इसी तरह अंग्रेजी का जब हम लोग लिखे होंगे तो WHOL लिखे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये GO, O और L किसकी तरह दिख रहा है, 0 और 1 की तरह दिख रहा है कि नहीं। तो यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ से भी, इसके नाम के हिंदी से भी और अंग्रेजी से भी हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरीके से पूर्ण संख्या में कौन सबसे छोटी है, 0 है। और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन है, 1 है। और ये दोनों संख्याएं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं, दशमलव में नहीं होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं। ये आप लोग जानते रहिएगा। और ये भी जानते रहिएगा दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, अनंत। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए, उसके बीच में अनंत संख्याएं ही आएंगी। जानते रहिए, चाहे वो लगातार संख्या हो, चाहे वो बहुत ही पास पास ना होकर दूर दूर संख्या हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कोई भी हम दो संख्याएं रैंडम उठा लेते हैं। यानी जैसे भी कोई भी दो संख्या ले लें, हम जैसे ले लिए 2 और 3, 2 और 3, जैसे 2 यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर क्या है 2। अब इसके बीच देखेंगे कितनी संख्याएं आ रही हैं, इसके बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं ये देखेंगे। तो 2 और 3 के बीच जैसे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। इसी तरह यहाँ तक कौन आ जाएगा, यहाँ पे 2.8, यहाँ पे 2.9, तब आ जाएगा 3। यानी 2 और 3 के बीच में आप अभी ये 10 संख्या देख रहे हैं, यानी 8 संख्या, या 2, 4, 6, 8 ही 9 संख्या। अभी आप यहाँ पे 9 संख्याओं को देख रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी 2 और 3 सिर्फ 2 ही दिख रही थी, अब कितनी उसके बीच में आ गई, 9 संख्या। अब चलिए आइए देखते हैं ये वाली संख्या के 2.1 और 2.2 के बीच में। ये भी तो 2 और 3 के ही बीच में आ रही है ना, 2.1 और 2.2। अब इसके बीच में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आएगा क्या आएगा 2.1 है। अब कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ तक जाना है, 1.9 तक जाना है। यानी 2.10, इसके आगे 0 ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.11 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जाएगा 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, और यहाँ पर 2.17, यहाँ पर 2.18, यहाँ पर 2.19। अब आप देख रहे होंगे ये जितनी संख्याएं हैं 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याएं भी तो, ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं 2.11, 2.12, 2.13, ये सभी संख्याएं भी तो 2 और 3 के ही बीच में हैं कि 2 और 3 से ज्यादा है। ये दो भी संख्या तो 2 और 3 के बीच में है। और अगला हम लेते हैं इन दो संख्याओं को, 2.11 और 2.12 के बीच में। अब इन दो संख्याओं के बीच में देखते हैं, अब इन दो संख्याओं के बीच में हम लोग देखेंगे
यहाँ पर कौन आ जाएगा 2 दशमलव, अब एक एक आगे 0 है, अब 0 से क्या हो गया 1.111 111, हालांकि 111 पढ़ते नहीं है, 111, अब अगला क्या हो जाएगा 2.112, अगला 2.113, अगला 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119 और अगला 2.1 और 9 है, 9 में जोड़ेंगे 2.12 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना आ जाएगा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। अभी तो 2 और 3 के बीच में हमने देखा इतनी सारी संख्या आ रही है, फिर से हम वही इन दोनों को उठाएंगे लेंगे, फिर से ऐसे जो आएंगे उन दोनों को लेंगे, फिर से उन दोनों को लेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में, कितनी संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में अनंत अनंत संख्याएं आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं, अनंत संख्या आती है। यही आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने बेसिक चालू किया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बेसिक कवर करेंगे। तो ये भी पॉइंट नोटेड है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से हम उदाहरण के माध्यम से समझा दे, आप लोग कोई भी संख्या का उदाहरण लेकर अच्छे से आप लोग समझ सकेंगे। तो भाई दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं ले लीजिए, उनके बीच में कितनी संख्याएं आती है, अनंत संख्या। अनंत संख्याएं कहने का अर्थ है बहुत संख्याएं आएंगी या वह बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी। अभी इसी के अंदर और संख्याएं आएंगी, फिर उसी के अंदर और संख्याएं आएंगी, फिर उसी के अंदर और संख्या आएंगे, यानी बहुत संख्याएं आ रही ना। अब बड़ी हो या छोटी, वो जहाँ जैसा रहेगा वैसा हम बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है, अनंत संख्या, यानी बहुत संख्याएं आ रही हैं, बस ये जानते रहिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यही हमें हमारे एग्जाम की इंटरव्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्णांक के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं, कौन कौन पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, कौन पूर्णांक क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे। हेडिंग डालिए पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर, INTEGERS। इंटीजर्स माने क्या होता है, पूर्णांक। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पहली बात तो इसका बनेगा, हम पहले इसके उदाहरण से समझते हैं। प्राकृतिक संख्या पहले लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। ये कितनी, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को क्या हम कहते थे, धनात्मक की संख्या है। क्या कहते थे, धनात्मक की संख्या है। और ये प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होती थी, ऋणात्मक नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी, ऋणात्मक नहीं होती थी। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर दें, किसको सम्मिलित कर दें, शून्य को सम्मिलित कर दें, तो ये कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या भी दशमलव में नहीं होती थी, पूर्ण संख्या भी ऋणात्मक नहीं होती थी। लेकिन पूर्णांक में जो आएगा, जो भी धनात्मक संख्याएं होंगी, उनके ऋणात्मक मान भी पूर्णांक में आएंगे। यानी प्राकृतिक संख्या में धनात्मक संख्या तो आएंगी, शून्य तो आएगा, लेकिन जो भी धनात्मक संख्या हैं उनके ऋणात्मक मान भी आएंगे। जैसे एक का ऋणात्मक मान -1 2 का, -2 3 का, -3 4 का, -4, ये भी डाट 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। तो इस प्रकार हमारा परिभाषा क्या बनेगा, इस प्रकार हमारा परिभाषा बनेगा पूर्ण संख्या में। किसमें, पूर्ण संख्या में। ये तो सारी कितनी, कौन सी संख्याएं हैं, ये पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। यानी हम कहेंगे पूरे पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को, यानी पूर्ण संख्या में
धनात्मक संख्या के ऋणात्मक मानों को पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देने पर ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देने पर बनी संख्या क्या कहलाएगी? आपकी पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? पूर्णांक कहलाएगी। आप लोग बड़े ही अच्छे से ये लेक्चर को देखिएगा और पहले आप लोग समझ लीजिएगा, तब राइट डाउन कीजिएगा, तब नोट कीजिएगा, ऐसे ही नहीं। यानी आप देख लीजिए अब परिभाषा से क्या बना, पूर्ण संख्या में, किसमें? पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या के, धनात्मक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर देने पर बनी संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। पूर्णांक को किस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो इस प्रकार अपना ये बना। तो हम लोग अब देखते हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, कौन सा पूर्णांक होगा, कौन सा पूर्णांक नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जितनी भी संख्याएं हैं इन्हें कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्याएं। अब -1 -2 -3 -4 ये कौन सी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और हमने पूर्ण संख्या में ही नोट किया था शून्य के लिए, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। आप लोगों को ये बात हमने बताया था पूर्ण संख्या में। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के लिए पॉइंट भी कुछ होंगे, इसके लिए भी कुछ पॉइंट बने हैं। तो पूर्णांक को पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? I या Z से। किससे? I या Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? I या Z से प्रदर्शित करते हैं। अब I तो समझ में आ रहा है कि I इसके नाम में इंटीजर्स आया, इसीलिए इसे I से प्रदर्शित कर रहे हैं। Z से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं भाई? Z से, Z एक जेहलीन शब्द होता है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। Z एक जेहलीन शब्द है। क्या है? जेहलीन शब्द। जेहलीन जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? जेहल। जेहल का अर्थ क्या होता है? जेहल का अर्थ क्या होता है? गिनना। क्या होता है? गिनना। वहां से ये जेड आया है, आप लोग जानते रहिएगा। ये जेड कहाँ से है? ग्रीक एक जर्मन शब्द है जेहलीन। जेहलीन में जेहल का अर्थ क्या होता है? गिनना। तो ये जेड कहाँ से आया है? वहां से आया है। तो इस पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? I या Z से प्रदर्शित करते हैं। और अगला वही पॉइंट बनेगा पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं? पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आ रहे हैं? तो भाई पूर्णांक में धनात्मक कौन सी संख्या आ रही है? धनात्मक आ रही है। देख रहे होंगे धनात्मक संख्या आ रही है। शून्य भी आ रहा है और ऋणात्मक की संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक की संख्या आती है। तो आप लोग ये बड़े ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग ये कक्षा 10वीं वाले अपने छोटे भाई और बहनों को भी आप लोग दिखा देंगे। ये वहां से 9वीं 8वीं में भी यही आपको पढ़ना रहता है। बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबके लिए बेसिक समान ही रहेगा। यह नहीं कि किसी के लिए पूर्णांक दूसरा हो जाएगा, किसी के लिए पूर्णांक दूसरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ये पॉइंट थे, कुछ विशेष पॉइंट इसमें थे, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं में
कौन कौन से प्रकार होते हैं या कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक में बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्णांक के प्रकार या पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, मतलब कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं। तो भाई पहला पूर्णांक संख्या के हेडिंग ही डाल लीजिए, पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग एक पूर्णांक के प्रकार में यानी लोग देखते हैं, पहला क्या होगा आप लोग समझिए बस। पहला, ये भी जितनी धनात्मक संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक की संख्या। कौन सी संख्याएं हैं, धनात्मक की संख्याएं। और धनात्मक की संख्याएं हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते थे। क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं को कर्तव्य से प्रदर्शित करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कौन से पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक है। कौन से पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर पहला लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब धनात्मक पूर्णांक में हम लोग देखेंगे क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। ऐसे पूर्णांक जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धनात्मक हो। जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धनात्मक हो। ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक हो, जो क्या हो, धनात्मक हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे पूर्णांक जो क्या हो, धनात्मक हो, क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसमें पॉइंट देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब जो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक हो। तो एक क्या है, धनात्मक है। जीरो क्या है ना, धनात्मक है ना, ऋणात्मक है। तो हम कहाँ से लेंगे, एक से लेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यही संख्याएं कहीं और भी आ रही थी। यही संख्याएं कहीं और भी आ रही थी। ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आ रही थी। कहाँ आ रही थी, प्राकृतिक संख्या में। इस प्रकार हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ये पॉइंट ही बहुत ही विशेषता है। आप लोगों की किताब में कहीं धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो सिर्फ पूर्णांक मत देखिएगा, ऐसे पूर्णांक जो क्या हो, धनात्मक हो, क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। इसे धनात्मक पूर्णांक को आप लोग जानते रहिएगा। प्लस प्लस धनात्मक का चिन्ह है प्लस, और भी ई कहीं लिखा रहेगा, भी ई। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या है, ये क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। प्लस भी लिखा रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि वो क्या लिखा है, पॉजिटिव। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसी में दूसरा देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या देखते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो, देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। अब भाई अब निगेटिव के पहले साइन हम बनाएंगे माइनस और भी लिख देंगे, यानी माइनस भी कहीं लिखा रहेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, ऋणात्मक की, यानी निगेटिव की बात कर रहा है। अब इसका क्या बनेगा, ऐसे पूर्णांक, अब क्या ऋणात्मक तो होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे पूर्णांक जो क्या हो, ऋणात्मक हो। तो चलिए देखते हैं ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक हो। तो ऐसे पूर्णांकों में यही जा रहे हैं ना, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस
भी, ये क्या है माइनस भी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे पूर्णांक जो क्या हो ऋणात्मक हो, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक हो, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक हम क्या कहेंगे उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे हम उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब चलिए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है। -1 आ रहा है, और कौन आ रहा है -2 आ रहा है, -3 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, -5 भी, डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट भी हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऋणात्मक पूर्णांक में आपको पूरा माइनस की संख्या मिलेंगी, धनात्मक पूर्णांक में आपको पूरी प्लस की संख्या मिलेंगे, पूरा प्लस की संख्या मिलेंगे। इस प्रकार से पूर्णांक डॉट हो गया। अब बचा कौन पूर्णांक में 0, कौन बचा शून्य। तो शून्य के लिए भी एक है शून्य पूर्णांक, क्या है शून्य पूर्णांक। तीसरा शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। अब शून्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जीरो इंटीजर, क्या कहते हैं जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स। अब शून्य पूर्णांक के बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। ऐसे पूर्णांक जो क्या हो शून्य हो, ऐसे पूर्णांक जो क्या हो शून्य हो। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे पूर्णांक जो शून्य हो, जो क्या हो शून्य हो, ऐसे पूर्णांक क्या कहलाएंगे शून्य पूर्णांक। क्या कहलाएंगे शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक के अंतर्गत देखते हैं ये जो संख्या ये धनात्मक है, ये तो शून्य नहीं है। ये भी संख्या जो क्या है ऋणात्मक है, ये भी शून्य नहीं है। यानी शून्य पूर्णांक में सिर्फ कौन आएगा शून्य ही आएगा, सिर्फ कौन आएगा शून्य आएगा। तो शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य आता है। तो इस प्रकार से अपना पूर्णांक के प्रकार में हुए। अभी पूर्णांक के प्रकार में अब हम लोग देखेंगे कि पहला क्या था धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक हो वो सारी धनात्मक संख्या आ गई। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि यही संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आती हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक में ऐसे पूर्णांक जो क्या हो ऋणात्मक हो, तो इसमें क्या आए जाएंगे सभी ऋणात्मक की संख्याएं। अगला है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में ऐसे पूर्णांक जो क्या हो शून्य हो, वो क्या कहलाती हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में सिर्फ और सिर्फ जीरो आता है। अब हम लोग जीरो को सम्मिलित करके देखेंगे। किसको सम्मिलित करके देखें, किसको सम्मिलित कर देने पर शून्य को सम्मिलित करेंगे। एक बार धनात्मक संख्या में शून्य को सम्मिलित करेंगे, एक बार ऋणात्मक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने पर एक बार दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। एक चीज याद रखिएगा आपको, इतर अगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें इतर। इतर का अर्थ क्या होता है ना हो, क्या होता है ना हो। ये आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहिएगा। इतर माने क्या होता है ना हो। अब इतर माने क्या होता है ना हो। अब पहला आ जाएगा, क्या हो जाएगा पहला, अब सॉरी पहला नहीं तीन हुआ था, अब इसमें कौन आ जाएंगे। अब इसी तीन के विपरीत हम देखेंगे एक बार। अब शून्य को सम्मिलित कर देने पर अब पहला तीसरा मतलब समझिए आप चौथा, कौन सा चौथा पूर्णांक। चौथा क्या बनेगा, अगर मान लो पहले धनात्मक था, अब हम धनात्मक में क्या लिख दे रहे हैं धनेतर लिख दे रहे हैं। अब पहले हम क्या लिख दे रहे हैं धनेतर, धनात्मक जगह हम अब क्या लिख दे रहे हैं धनेतर पूर्णांक। क्या लिख दे रहे हैं धनेतर पूर्णांक। अब धनेतर पूर्णांक को अंग्रेजी में पहली बात क्या कहेंगे, इसे क्या कहते थे पॉजिटिव, और इसे क्या कहेंगे भी पॉजिटिव। और इतर माने अभी हमने समझा ना हो, इतर माने समझा ना हो, ना हो मतलब नॉन, यानी अब धनेतर क्या हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भाई नॉन पॉजिटिव। धनेतर का क्या हो जाएगा नॉन पॉजिटिव। और वहां पे इंटीजर है, इंटीजर रहेगा, क्योंकि हम पूर्णांक के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहली बात, नॉन माने ना हो, पॉजिटिव माने धनात्मक, इंटीजर माने पूर्णांक, और अंग्रेजी में वही धनेतर पूर्णांक यानी जो धन
इतर, यानी धन में इतर जुड़ा, इतर माने ना हो, यानी ऐसे पूर्णांक, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो धन ना हो, भाई चिन्ह मत लीजिए, आप चिन्ह भी लिख दीजिएगा, धन लिख के बाद प्लस, जो धन ना हो वो क्या कहलाएंगे, धनेतर पूर्णांक। क्या कहलाएंगे, धनेतर पूर्णांक। अब हम लोग चलिए देखते हैं पहले पूर्णांक में कौन कौन आ रहे थे। जीरो आ रहे थे, धनात्मक देखते हैं, जीरो आ रहे थे, इस तरफ धनात्मक आ रहे थे, और इस तरफ कौन से आ रहे थे, इस तरफ कौन से आ रहे थे, ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे थे, इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक आ रहे थे, इस तरफ धनात्मक पूर्णांक, और जीरो आ रहा था। अब इसका परिभाषा अनुसार ऐसे पूर्णांक जो धन ना हो, यानी धन वाले हटा दीजिए, और धन वाले कौन से, यही 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही धन वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी हट जाएंगी। तो आप लोगों के पास बचा क्या, 0 -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। अब इन्हीं को हम क्रम के रूप में लिख दें, इन्हीं को हम क्रम के रूप में लिखेंगे, तो यानी 0 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से कौन आ जाएगा, इनफाइनाइट। कौन आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो आप लोग देख रहे हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये कौन से पूर्णांक हो जाएंगे, ये धनेतर पूर्णांक हो जाएंगे। कौन से पूर्णांक हो जाएंगे, धनेतर पूर्णांक हो जाएंगे। तो यानी ऐसे पूर्णांक जो धन ना हो वो कौन से पूर्णांक कहलाएंगे, धनेतर पूर्णांक। यही है धनेतर पूर्णांक का उदाहरण। ये क्या है, धनेतर पूर्णांक का उदाहरण, धनेतर पूर्णांक का है उदाहरण। ऐसे ही हम लोग इसमें एक शब्द हम लोगों को याद करना है, इतर। जहां पर आत्मक है वहीं पे हम लोग अब क्या लगाएंगे, इतर लगाएंगे। अब दूसरा वाला पढ़ेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक था, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, पांचवा, यानी अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ऋणात्मक था, अब ऋणात्मक में हम इतर लगा रहे हैं आत्मक हटा के, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होती है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। अब ऋणोत्तर पूर्णांक में हम लोग देखेंगे, पहली बात तो निगेटिव माने ऋणात्मक, नॉन माने ना हो, जो ऋणात्मक ना हो, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। इसका भी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक। यानी इतर माने ना हो, किसी भी की अनुपस्थिति को हम इतर कह सकते हैं। इन संख्याओं में पूर्णांक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, वही बात फिर से हम लोग लिख ले रहे हैं। पूर्णांक के अंतर्गत पहले देखते हैं कौन कौन से पूर्णांक आते हैं। 0 भी आता है, और इस तरफ सभी धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं, धनात्मक संख्याओं को भी ले लिया। अब जानते हैं इधर कौन से आ रहे थे, ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही थी, ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख लिया हमने, ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख लिया। अब परिभाषा देखिए क्या बन रहा है, ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। अब जो ऋणात्मक ना हो, अब ऋणात्मक ही ना हो, यानी -1 -2 -3 -4 -5 ना हो, यही तो ऋणात्मक की संख्याएं हैं। अब इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, पूर्णांक में इन्हीं संख्याओं को हटा देंगे। तो अपने पास बचा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कौन से उदाहरण हो जाएंगे, ये उदाहरण हैं किसके, ऋणोत्तर पूर्णांक के। कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत। देखिए आप लोग समझिए अच्छे से, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, सिर्फ ऋणात्मक आ जाएगा, सिर्फ
ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन ऋणात्तर पूर्णांक में ऋणात्मक ही नहीं आएगा, क्योंकि इतर माने ना हो या नॉन, अंग्रेजी में देखेंगे तो नॉन माने ना हो, निगेटिव माने ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्तर पूर्णांक। तो यहाँ से माइनस वाला पूर्णांक हट जाएगा। तो ऋणात्तर पूर्णांक में कौन आया, शून्य, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, और उसके आगे वाली संख्या क्या है, धनात्मक है। अब ऋणात्तर पूर्णांक में एक नोटेड पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग बड़े अच्छे से समझिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये संख्याएं कहीं आई थी, ये संख्याएं पूर्ण संख्या में आई थी। इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते थे, पूर्ण संख्याएं। इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते थे, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देने पर कौन सी संख्या बनी थी, पूर्ण संख्या है। अब हम कह सकते हैं कि धनेत्तर पूर्णांक को, किसको, ऋणोत्तर पूर्णांक को क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक को क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटेड पॉइंट है, पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो भाई ये बहुत ही विशेषता और पॉइंट नोटेड भी है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी ऋण ही ना हो, ऋण ना होगी तो कौन से पूर्णांक होंगे, जीरो और धनात्मक पूर्णांक होंगे, जीरो और धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो ऋणोत्तर पूर्णांक को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऋणोत्तर पूर्णांक में संख्या आती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, वही संख्याएं पूर्ण संख्या में भी आती थी। अब एक और बचा है, हम लोग देख लेते हैं अगला इसके। अब हम लोग देखते हैं अगला, यहां पर हम लोग देख लेते हैं, यहां पर इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया धनेत्तर, ये हो गया ऋणोत्तर। अब अगला अपना आएगा शून्य पूर्णांक था उसमें, अब इसमें क्या आ जाएगा, शून्येतर। क्या आ जाएगा, शून्येतर पूर्णांक। क्या आ जाएगा भाई, शून्येतर पूर्णांक। अब शून्येतर पूर्णांक क्या कहेंगे, शून्य को क्या कहेंगे, जीरो, इतर माने न हो, यानी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर्स। हम लोग भाई फिर से कह रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, ताकि अपने को कहीं भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो शून्येतर पूर्णांक में चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। शून्येतर पूर्णांक में की परिभाषा क्या बनेगी, वही ऐसे पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक, इतर लगा है यानी ना हो, ऐसे पूर्णांक जो क्या ना हो, इतर लगा किसके पहले, शून्य, जो शून्य ना हो, जो शून्य ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, शून्येतर पूर्णांक। अब पूर्णांक में तो बहुत सारी संख्याएं आती हैं ना, जैसे देखते हैं पूर्णांक में जीरो आएगा, यहाँ पर धनात्मक की संख्या आएंगी, और क्या आ जाएगा, इधर ऋणात्मक की संख्या, इधर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक की संख्या ना। अब ऐसे पूर्णांक जो शून्य ना हो, यानी इस शून्येतर पूर्णांक में शून्य नहीं आना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक में शून्य ही ना आए तो आपके पास क्या बचेगी, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। हम कह सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को क्या कहेंगे, शून्येतर पूर्णांक। क्या कहेंगे, शून्येतर पूर्णांक। तो भाई शून्येतर पूर्णांक में हम लोग उदाहरण अब लिख ले रहे हैं, इसका थोड़ा बेहतरीन ढंग से लिख ले रहे हैं। उदाहरण, शून्य नहीं आना चाहिए, बस आप लोग समझते रहिएगा, शून्य नहीं आना चाहिए। तो क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। और इधर कौन आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यही शून्येतर पूर्णांक क्या हुआ, उदाहरण हुआ। अगर शून्येतर पूर्णांक हुआ, चाहे धनेत्तर पूर्णांक हुआ, चाहे ऋणोत्तर पूर्णांक हुआ, यदि इतर लग गया है यानी उसका अर्थ है ना आए, वो शून्य जिस शब्द के पहले लग जाएगा वही नहीं आएगा। अगर शून्य के पहले लग गया तो शून्य ही नहीं आएगा,
अगर धन के पहले लग गया है तो धन ही नहीं आएगा, यदि ऋण के पहले लग गया है तो ऋण ही नहीं आएगा। तो लेकिन अगर आत्मक लग गया तो धनात्मक लग गया तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक लग गया तो ऋणात्मक आएगा। तो इस तरीके से अपना शून्येतर पूर्णांक, धनेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक या पूर्णांक खत्म होता है। तो आपने लोगों को समझ में आया होगा। बेसिक में हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा पूर्णांक, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है। इसने जितने पढ़ा है उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको आज नहीं, कल नहीं, अभी आपको हमेशा के लिए काम देगा। हम 6, 7, 8 में भी यही पढ़ते रहेंगे, लेकिन इस ढंग से नहीं पढ़े थे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।